हेलो बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपक सर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में इलेक्ट्रिसिटी का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। इसमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को आप रीड कर लो। इसमें देखो ये पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, 30 वोल्ट की बैटरी है और करंट 2 एम्पियर का है, मतलब बैटरी से 2 एम्पियर करंट निकल रहा है। हमें R1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। तो हमें R1 फाइंड आउट करना है। क्लियर, ठीक है। अब देखो समझते हैं, जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं हम लोग क्या करते हैं, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकालते हैं। तो हमने माना कि आई करंट निकल रहा है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, तो ये आई जा रहा है, ठीक है। अब इस आई को यहाँ पे दो रास्ते दिखाई दिए, ठीक है। इसमें I1 चला गया और इसमें I2। क्लियर, तो मैं इधर साइड में लिख देता हूँ कि I1 और I2 में डिवाइड हुआ है। क्लियर, अभी I2 जा रहा है, I2 को फिर दो रास्ते दिखाई दिए, जैसे यहाँ आएगा तो ये इधर फिर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो ये I2 मैंने कहा I3 और I4 में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो I3 I4 है, ठीक है, I4 नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये I3 ऐसे जा रहा है, तो इस R1 में I3 जाएगा। क्लियर ना, I3 ये I4 ये I3 I4 यहाँ पे मिल जाएंगे ना। तो I3 I4 जब मिलेंगे तो I3 I4 I2 बनाएंगे। क्लियर, I2 हो गया, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। I2 हो गया, ये I1 और ये I2 यहाँ पे दोनों मिल गए, I1 I2, ये I1 ये I2। तो I1 I2 ध्यान से समझना, I1 I2 जब ये मिल जाएंगे, ठीक है, तो I बनेगा, तो यहाँ पे I हो गया, ठीक है। तो हमें पता है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जितना करंट निकलता है उतना ही नेगेटिव की तरफ भी जाता है। इतनी चीज़ क्लियर, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ देखते हैं, ध्यान से समझो। हमें पता है सीरीज में करंट सेम रहता है, I4 करंट, सीरीज में करंट सेम रहता है। तो इसमें से देखते हैं कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में। ध्यान समझना, देखो पहले ध्यान से समझो, ये इन दोनों में देखो मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ, ठीक है। ये I3 है, ये I4 है, ये I1 है। क्लियर, इन तीनों में करंट डिफरेंट है ना, तो ये तीनों किस में हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। क्लियर, तो तीनों में करंट डिफरेंट है तो तीनों पैरेलल में हो जाएंगे। तो हम लोग इससे पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये हम पैरेलल का पहले निकाल लेंगे। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे हियर 5 ohm 10 ohm एंड R1 R इन पैरेलल, ठीक है, ये पैरेलल में है। तो पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला आपको याद होगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/R1। क्लियर, अब देखो ध्यान समझो, अब 5 और 10 का 10 LCM होगा, ठीक है। तो और साथ चलो एक काम करते हैं, रुको एक मिनट के लिए। अब आप ये सोच रहे हो कि सर इस टाइप के कैसे करेंगे, तो देखो इन दोनों को तो सॉल्व कर सकते हो ना, इन दोनों को। तो पहले इन दोनों को कर लो, 10 LCM आया, 5 2 जा 10 बन जा, ठीक है ना, 1/R1, ठीक है। अब ये 3/10 प्लस 1/R1, इतना क्लियर, ठीक है। अब इधर आ जाओ, अब ये क्या होता है, इधर इस टाइप के में ये मल्टीप्लाई होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, डेनोमिनेटर का डेनोमिनेटर से, तो 10R1, ठीक है। 3 का R1 से करोगे 3R1 है ना, और 10 का 1 से 10। इतनी चीज़ क्लियर, पक्का, ठीक है। तो हमारा एक तरीके से हम ये कह सकते हैं इतना ओम आ गया ये पैरेलल में, ठीक है। तो ये 1/RP हो गया, ठीक है, 1/RP इतना आ गया है। अब बात को ध्यान से समझो, इन तीनों को जब आपने सॉल्व करा, जो तीन पैरेलल में हैं, तो इनकी जगह एक रजिस्टर में लगा सकता हूँ। इतनी चीज़ क्लियर ना भाई। ये जो रेड से टिक दिख रही हैं, इन तीनों को जब सॉल्व करा उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इतना आया है। तो फिगर चेंज करूँगा मैं, इन तीनों की जगह एक रजिस्टर लगा दूंगा। अच्छा एक चीज़ और समझो, ये 1/RP आया है, ठीक है, लेकिन हमें तो 1/RP आया, हमें तो RP निकालना है। तो RP हो जाएगा 10R1 अपॉन 3R1 प्लस 10,
ठीक, इतना ओम। तो अब मैं इन तीनों की जगह एक रजिस्टर लगा दूंगा, फिर ये तीनों सीरीज में हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है ना? छोटा है ना, एक मिनट, छोटा बड़ा पॉजिटिव नेगेटिव और ठीक, और ये एक नया रजिस्टर बना दिया जिसका नाम आरपी है, ठीक है, और जिसकी वैल्यू आरपी की वैल्यू जो है 10R1/3R1 प्लस 10 है। क्लियर? और ये आपके 6 ओम के हैं, ये भी 6 ओम का है और ये भी 6 ओम का है। ठीक है, बैटरी से करंट जो निकल रहा है 2 एम्पियर निकल रहा है और 30 वोल्ट की बैटरी है। क्लियर? अब देख लो इधर आके, ऐसा कुछ फिगर है, ध्यान समझना। हमें R1 की क्वेश्चन, मैंने आपको क्वेश्चन याद होगा, क्वेश्चन में बोला था कि R1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जो R1 है ना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1, R1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम R1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखो यहाँ से, देखो ये आई करंट यहाँ था, तो ये रहा आई, ठीक है, और याद करो इधर 6 ओम में तो आई जा रहा था, 6 ओम रजिस्टर में आई जा रहा था। क्लियर? तो यहाँ जो भी करंट डिवाइड हुआ था, मतलब आई कई पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, तो घुमा फिरा के इस आरपी में भी तो आई जा रहा होगा। समझ में आ रहा है ना? ठीक है ना? तो अब ये तीनों सीरीज में हो गए, ये तीनों रजिस्टर्स किस में हो गए? सीरीज में। नाउ एक मिनट, नाउ आरपी 6 ओम एंड 6 ओम आर इन सीरीज। अब ये सीरीज में हो गए, तो सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है, सबको ऐड कर दो, तो 6 + 6 + 10R1/3R1 + 10, ऐसा कुछ, इतना क्लियर? तो ये 6 6 12 हो जाएगा, 10R1/3R1 + 10। ठीक है ना? अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 का 12 3 या 30, 12 का इन दोनों से होगा, इन दोनों से, है ना? तो 12 का इन दोनों से होगा, 12 3 या 36R1, ये 12 10 या 120, और 1 का होगा तो 10R1। ठीक है ना? इतनी चीज़ क्लियर? एक मिनट हो जाओ, प्रेशर सेंसिटिविटी इसमें थोड़ा सा थिक कर लेते हैं इसको। शायद अब हो गया होगा। और नीचे का नीचे से होता है तो 3R1 + 10। क्लियर? अभी टोटल रेजिस्टेंस आ चुका है, थोड़ा सा और इसे सॉल्व कर लेते हैं हम। तो ये हो जाएगा आपका 120 + 36 और 10 46R1/3R1 + 10। ठीक है, ये थोड़ा सा थिक कैसे होगा? एक मिनट, अभी मैं थोड़ा सा नया नया हूँ, समझ रहे हो, इस आईपैड पे तो थोड़ी सी अभी नॉलेज कम है ना? बॉल पेन, फाउंटेन पेन, चलो अभी करते हैं, बाद में देखेंगे। ठीक है, तो ये टोटल रेजिस्टेंस आ गया सीरीज में। ठीक है, आर टोटल आ गया। अब देखो हमें पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, करंट दे रखा है, हमने टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिया। तो V = IR फार्मूला होता है। ठीक है, V कितना है? 30 है, I 2 है, R की वैल्यू कितनी है? R की वैल्यू है हमारी 3R1 + 10, 120 + 46R1। क्लियर? ठीक है, अब ये 2 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में चला जाएगा, 30 / 2, 120 + 40R1, ठीक, 3R1 + 10। ठीक है, 2 से 1 कट कर दिया, 15 हो गया। ठीक है, अब बात को समझो, 15 का इससे मल्टीप्लाई होगा 3R1 + 10 से,
20 प्लस 40R1। एक मिनट रुकना, ठीक है ना। तो ये 15 का इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 120 प्लस 40R1, ठीक है। चलो अभी एक काम करते हैं, ऐसे कॉपी पॉपी हो जाता है क्या? दूसरा पेज ऐड करते हैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, समझ रहे हो, ठीक है। अब ये इसी चीज़ को हम लिख लेते हैं जो हमारा इधर आया है, ठीक है। 15 3R1 प्लस 10, ठीक है, 120 प्लस 40R1, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं। 15 का इससे मल्टीप्लाई 53 या 45R1, 50 का 10 से करेंगे 150, 120 का ये 120 40R1। इतना क्लियर ना? ठीक है। अब बात को समझो, ये हम एक काम कर रहे हैं इधर जाके, बट ये माइनस 30 कैसे हो रहा है? कुछ गलत हो रहा है क्या? 40R1 एक मिनट रुक जाओ, कुछ गलत तो नहीं हो गया है कुछ? 15 ठीक है, 15 का 3R1 प्लस 10, 120 प्लस 40, एक मिनट, ये क्या कर दिया? 46 था ना ये, हाँ ये थोड़ी गलती हो गई है यहाँ पे ना। ये आर टोटल जो है ना 46 है, 46, ठीक है, 46, ये क्या हो गया? 46, ठीक है ना। चलो तो यहाँ पे भी ये 40 इरेजर का ऑप्शन, एक मिनट, 46 होगा, ठीक है। तो ये 46 होगा, ठीक है ना, 46R1। क्लियर? इतना समझ में आ रहा है? ठीक है। अब ये 46R1, ये 45R1, इधर केवल R1 बचेगा, माइनस में आएगा, ठीक है ना। क्लियर? 150 माइनस 120, 150 माइनस 120 करोगे तो ये 30 बचेगा, तो R1 की वैल्यू आ गई 30, तो R1 30 ओम आएगा। समझ में आ रहा है? तो यूनिट जरूर लिखना। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट समझो। जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस हों, ध्यान से समझो, जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस हों, आपको काम क्या करना है? आपको सबसे पहले बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकालना है, ठीक है। जितना बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है उतना ही नेगेटिव की तरफ भी जाता है, ठीक है। ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है। तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकालना है। हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकाला। अब जितने पास से आई जा रहा था, आई को दो रास्ते दिखाई दिए, इस तरीके से डिवाइड करा, और इधर साइड में लिख लेना कि I1 I2 में डिवाइड हो रहा है, ठीक है, और I2 I3 I4 में। तो इससे ये होगा कि बाद में आपको क्लियर हो जाएगा कि जो कंबाइन होंगे, जैसे I3 और I4 कंबाइन हुए I2 बना, ठीक है ना। फिर ये देखना है इसकी सीरीज में से क्या सेम रहता है करंट। तो इनमें ये तीनों में करंट डिफरेंट था, है ना, जैसे रेड से टिक है, तीनों पैरेलल में हो गए। समझ रहे हो? इस तरीके से हमने सॉल्व करा। तो पहले टोटल रेजिस्टेंस निकाला, है ना, टोटल रेजिस्टेंस पहले इन तीन पैरेलल का निकाला, अब तीनों पैरेलल का आ गया, उसके बाद सब सीरीज में हो गए। इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। क्लियर? ठीक है, देख लो।